सर, राज्यसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार बनाई गई थी, उनका नामांकन रद्द हो जाता है और इस आधार पर होता है कि उन पर आरोप लगे हैं और कहीं ना कहीं ये जानकारी उन्होंने अपने नामांकन के दौरान छुपाई। लेकिन मीनाक्षी नटराजन ने इसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया। अब हाई कोर्ट की तरफ से जो बीजेपी के 3 सांसद हैं राज्यसभा के जो चुनाव जीतते हैं, उनको नोटिस जारी किया जाता है। तो क्या अब मीनाक्षी नटराजन जो एक वक्त पर मुश्किलों में थी, क्या अब बीजेपी के यही सांसद मुश्किलों में आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है जिससे नोटिस जारी हुआ उसके बाद में जरूर हलचल मचती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि अब इस पूरे मामले के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जवाबदेही तय होने वाली है। कोर्ट ने भी ये बात पूछी है कि भाई आपको इस मसले के ऊपर जवाब देना पड़ेगा। वो क्या क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर उनका क्या स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि वो यानी मीनाक्षी नटराजन ये कहती हुई नजर आई है कि जो मामला बताया गया है बहुत माइनर मामला है, उसके ऊपर कोई भी उनके ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है जिसकी बिना पर उनका पर्चा खारिज किया जाता, लेकिन जानबूझकर ये पर्चा खारिज किया गया और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने अपील की है। अब इस अपील के जरिए कितना असर यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 2 सांसद बनना तो तय थे, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा अंदर खाने में कि इस तरह का मामला, उन्होंने तीसरा प्रत्याशी उतार दिया और तीनों प्रत्याशी वहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए। अब ऐसे में जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें जब जवाब जाएगा, जब अपनी तरफ से इस जो कोर्ट ने बात कही, नोटिस जारी किया, उसके बाद जो जवाब दिया जाएगा उसमें कहां पर लूप होल क्या कोई निकल के सामने आता है और जो बात मीनाक्षी नटराजन कह रही हैं क्या वो बात सही होती हुई दिखाई पड़ती है। अगर उनकी बात सही होती हुई नजर आती है तो हो सकता है कि यहाँ पर चुनावों को लेकर कोई बड़ा कह सकते हैं मामला निकलकर सामने आए। क्या दोबारा चुनाव होने का मामला निकलकर सामने आए या किसी सांसद के ऊपर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ेगी, तो अभी हालांकि कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नोटिस जारी हुआ है उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे मामले की एक बार फिर से न सिर्फ जवाबदेही तय होगी, बल्कि जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का पर्चा जो खारिज हुआ है उसको लेकर जो भी नियम के तहत ये खारिज किया गया है, क्या वो ऐसा होना चाहिए था और जिन्होंने ये खारिज किया उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये तमाम पहलू है। फिलहाल अभी जवाब मांगा गया, क्या जवाब जाता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल मीनाक्षी नटराजन इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से मजबूती के साथ में फाइट करती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ था तो कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। चुनाव आयोग के बाहर भी, दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस पार्टी का जमावड़ा देखने को मिला। मध्य प्रदेश में लगातार सड़कों पर जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंघार तक मौजूद थे और इस बीच में कहें तो महेश केवट जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, तरुण चुग जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, रजनीश अग्रवाल जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, ये तीनों सांसदों को लेकर नोटिस जारी हुआ है और यही कहा जा रहा है कि 11 सितंबर को जबलपुर हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। अब ये देखना होगा कि जब 11 सितंबर को सुनवाई होगी तो किसके पक्ष में फैसला आता है, मीनाक्षी नटराजन के या फिर इन तीनों राज्यसभा सांसदों के पक्ष में। क्योंकि अगर मीनाक्षी नटराजन के हक में फैसला आता है तो जैसा कि सर ने कहा कि दोबारा चुनाव हो सकते हैं या किसी सांसद पर गाज गिर सकती है, ये तो हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, क्या वाकई मीनाक्षी नटराजन की जीत हो सकती है या फिर नहीं? हाईकोर्ट में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।